इस साल का गणतंत्र दिवस परेड जो 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर आयोजित होगा, बेहद खास और रोमांचक होने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी हमारी सेना की ताकत, अनुशासन और साहस को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण S-400 वायु रक्षा प्रणाली होगा, जो पहली बार परेड में दिखाई देगी। ये प्रणाली एक उन्नत मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने में माहिर है। पिछले साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों को आसानी से मार गिराया था, जैसे मिट्टी में मिला दिया हो। सेना ने इस परेड की रूपरेखा शुक्रवार को जारी की है, जिसमें बताया गया कि S-400 को सेना की झांकी में शामिल किया जाएगा। ये झांकी न सिर्फ हमारी रक्षा क्षमता दिखाएगी, बल्कि देश की एकजुटता का प्रतीक भी बनेगी। परेड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार करेंगे, जो चौथी बार इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में 6050 सैन्यकर्मी मार्च करेंगे, जो सेना, नौसेना और वायु सेना के जाबाजों का शानदार प्रदर्शन करेंगे। ये संख्या बताती है कि परेड कितनी भव्य और संगठित होगी, जहां हर कदम पर अनुशासन की मिसाल पेश की जाएगी। एयर कमांडर मनीष सबरवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में S-400 के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम रूस से खरीदा गया है और ये दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही नष्ट कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर एक साहसिक सैन्य अभियान था जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए चलाया गया था। इस दौरान S-400 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब पाकिस्तानी जेट्स ने हमला करने की कोशिश की तो उन्हें हवा में ही उड़ा दिया गया। झांकी में इसी ऑपरेशन को जीवंत रूप से दिखाया जाएगा, जहां पाकिस्तानी आतंकी कैंपों को तबाह करने वाले हथियारों का प्रदर्शन होगा। झांकी का मुख्य विषय है ऑपरेशन सिंदूर, संयुक्तता के माध्यम से विजय। ये विषय बताता है कि कैसे हमारी तीनों सेना, थल सेना, नौसेना और वायु सेना एक साथ मिलकर काम करती हैं। सबरवाल ने जोर देकर कहा कि ये झांकी न सिर्फ जीत का जश्न मनाती है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी का संदेश भी देती है। झांकी में दिखाए गए दृश्यों में वायु सेना के विमान, सेना की तोपें और नौसेना के जहाजों का समन्वय होगा, जो दुश्मन को हराने की रणनीति को सरल तरीके से समझाएगा। परेड में सैन्य ताकत का प्रदर्शन हमेशा लोगों को गर्व से भर देता है। इस बार सेना के विभाग ने विशेष रूप से तीनों सेनाओं की झांकी तैयार की है, जो ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रित है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च करते हुए Su-30 MKI विमान दिखाया जाएगा। ब्रह्मोस एक तेज रफ्तार वाली मिसाइल है जो समुद्र से जमीन पर या हवा से हमला कर सकती है। ये भारत और रूस का संयुक्त निर्माण है जो दुश्मन के ठिकानों को चंद सेकंडों में नष्ट कर देती है। फिर M777 अल्ट्रालाइट हॉवित्जर तोप का प्रदर्शन होगा, जो पहाड़ी इलाकों में आसानी से ले जाई जा सकती है और सटीक निशाना लगाकर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाती है। ये तोप अमेरिका से आयातित है, लेकिन भारतीय सेना ने इसे अपनी जरूरतों के अनुसार ढाला है। नौसेना का हिस्सा भी कमाल का होगा, जहां समुद्री वर्चस्व दिखाया जाएगा। इसमें युद्धपोतों और पनडुब्बियों के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे हमारा नौसैनिक बल दुश्मन के जहाजों को डुबो सकता है। ये सभी तत्व झांकी में एक कहानी की तरह जुड़े होंगे, जो बताएंगे कि एकजुट होकर कैसे हमारी सेनाएं विजयी होती हैं। ये प्रदर्शन न सिर्फ सैनिकों की बहादुरी को सलाम करेगा, बल्कि युवाओं को सेना ज्वाइन करने के लिए प्रेरित भी करेगा। इस परेड में कुल 30 झांकियां निकलेंगी, जो भारत की संस्कृति, ताकत और तरक्की दिखाएंगी। इनमें से 17 झांकियां अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि। हर राज्य अपनी खास पहचान दिखाएगा। कोई लोक नृत्य, पारंपरिक कला या इतिहास दिखाएगा, तो कोई खेती की नई तकनीक, पर्यटन स्थल या विकास के कामों पर ध्यान देगा। बाकी 13 झांकियां सरकार के मंत्रालयों और विभागों की होंगी, जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे आदि, जो देश में चल रहे बड़े कामों और योजनाओं को दिखाएंगी। एक खास झांकी स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर होगी। इसमें आजादी की लड़ाई से लेकर आज के आधुनिक भारत तक का सफर दिखाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की झलक, गांधी जी का चरखा और साथ ही मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स, वैज्ञानिक उपलब्धियां जैसे चंद्रयान मिशन और कोविड वैक्सीन जैसी चीजें दिखाई जाएंगी।
वंदे मातरम की धुन पर नृत्य और प्रदर्शन होगा जो लोगों में देशभक्ति का भाव जगाएगा। कुल मिलाकर ये झांकियां परेड को सिर्फ सेना की ताकत दिखाने तक सीमित नहीं रखेंगी, बल्कि इसे पूरे देश के लिए गर्व और उत्सव का मौका बना देंगे। खैर, आप सभी को ये जानकारी सुन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।